नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। अपनी जो करंट की श्रृंखला चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज वीकली करंट की क्लास भी रहती है मंडे को, इसलिए मंडे को कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई थी। मंडे को क्योंकि दो क्लास एक साथ करवाने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए जो मंडे को एक क्लास नहीं हो पाई थी, आज से फिर कंटिन्यू रहेगी। वीकली करंट अफेयर क्लास भी चलती है हमारी मंडे को, इसलिए मंडे को एक क्लास नहीं आ पाई थी। अब फिर आज से ये क्लास चलेगी, बिल्कुल सेम टाइम पर रहेगा, तो सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग अपनी जो तैयारी को उसको ज़्यादा अच्छे से करें। और भी क्योंकि अब एग्जाम आपके समय पा चुके, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा और धूमधाम से तैयारी करने पड़ेगा। चले ठीक है भाई, चलो हम समय का ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी क्लास को आगे। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपको, आप सुन भी पा रहे होंगे। चलो पहला क्वेश्चन आज का, अहोम मैदान। भाई क्वेश्चन सही से पढ़ें। क्वेश्चन है कि अहोम मैदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अहोम मैदान है, मैदान नहीं है। दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक मैदान होती है, एक मैदान होता है। ठीक है, मैदान नहीं पूछा, मैदान पूछा। मैदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर। आपका समय शुरू होता है, जल्दी बताएं, समय का थोड़ा ध्यान रखें। चलो ये जो है आपका, इसका आंसर जो है, आपका जो आंसर है भाई, आंसर ध्यान रखना, आंसर क्या है? तो जो है अहोम मैदान है, नाम से क्लियर हो रहा, असम का पुराना नाम अहोम भी है। तो ये कहां पर? असम में है। ये अपने जो मध्य भारत में कहां पर है? असम में है। असम में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लो। जो अहोम है, ये अहोम जो है, ये जो है कहां पर? असम का एक जिला है, असम का चराईदेव। कौन सा जिला? असम के चराईदेव जिले में है। असम के चराईदेव जिले में अवस्थित है, जिले में अवस्थित है। इसके बारे में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, इसकी अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो है अस्थायी सूची जो है, अस्थायी सूची में इसे 2014 में शामिल किया गया था। सूची में 2014 में शामिल किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जो अपने पीएम है, उन्होंने इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, स्थायी सूची में शामिल करने के लिए जो है अभी रिकमेंडेशन भेजी है यूनेस्को के पास में। वापस से क्या बोझी, पहल करिए कि इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। हम बात करते हैं जो है ये चराईदेव जिले में है। और अहोम क्या है? तो अहोम जो है असम के जो है, जो शाही परिवार के जो लोग थे, असम के जो शाही परिवार के लोग, असम के शाही परिवार के लोगों की समाधि स्थल है। परिवार के लोगों का क्या है? लोगों का जो है ये समाधि स्थल है भाई। क्या है? समाधि स्थल है। उसकी मैं बात करूं, आपको यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो आप यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में, तो आपको पता नहीं, बस 16 नवंबर 1945 को। कब की बात कर रहा हूं मैं? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे कि मालवा का मैदान कहाँ है? मालवा का मैदान है आपका कहां पर? पंजाब में मालवा का मैदान है। ठीक है, मालवा का मैदान है। असम में काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में ही है, याद रखें। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, यहीं पर है नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में। सलीम अली जो है, सलीम अली आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर दें। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल की विजेता कौन रही है? आन सियांग, याकाने यामागुची या सानिया मिर्जा? फटाफट आपका समय शुरू होता है, समय का ध्यान रखें, जल्दी आंसर दें। चलो भाई ध्यान रखें, कौन थी इंडियन ओपन बैडमिंटन की जो कोरियन थी? कोरियन है, कौन है? कोरियन आन सियांग विजेता रही है। इसका आयोजन किया जा रहा है ओपन बैडमिंटन का, इसके ओपन इंडियन बैडमिंटन का आयोजन जो है, आयोजन कहां पर किया जा रहा है आपका? तो आयोजन किया जा रहा है आपकी नई दिल्ली में इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। उप विजेता कौन रही? विश्व की नंबर 1 प्लेयर है ये, विश्व की नंबर 1 प्लेयर। कहां की? विश्व की नंबर 1 प्लेयर जो है, नंबर 1 प्लेयर रही है, प्लेयर को उपविजेता रही है, मतलब इसको पराजित किया है किसने? अगर मैं बात करूं तो याकाने यामागुची को पराजित किसने किया? आन सियांग ने किया। भारतीयों का इसमें कोई स्थान नहीं रहा इस बार। ठीक है, याद रखना कहां पर किया, तो ये किया अपने कहां पर? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और विजेता कौन रही? इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल की, तो कोरियन आन सियांग रही है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लेना, कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला कौन है? चलो
ये जो है स्कूल ऑफ एमिनेशन जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये पंजाब ने किया। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है सीएम कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान है, भगवंत महल या भगवंत महल जो भी आपको याद है, भगवंत महल ने जो है आम आदमी की सरकार है। यहाँ पता है भगवंत महल ने घोषणा करी कि सरकारी स्कूल में लगभग कितने 117 सरकारी स्कूल को डिजिटली उन्नत बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूल को, ठीक है, सरकारी स्कूल को बनाया जा रहा है। इसमें जो इन्होंने बोला कि लगभग 200 करोड़ की राशि, कितनी 200 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। 200 करोड़ की राशि इसमें खर्च राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? विद्यार्थियों और स्कूलों का सर्वांगीण विकास, विद्यार्थियों व स्कूलों का क्या होगा भाई? सर्वांगीण विकास होगा पूरी तरह से। मतलब स्कूलों को डिजिटलाइजेशन, स्टूडेंट और स्कूल को डिजिटलाइजेशन की पहल करी। कहां? पंजाब ने की, पंजाब सरकार ने। हम बात करें केरल की, जो हिमाचल प्रदेश है, ये पहली जो शिक्षा नीति है, नवीन शिक्षा नीति को लागू करने वाला, नवीन शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। नवीन शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा? 2020 में थी हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम जनसंख्या क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा है अभी सिक्किम। जनसंख्या में पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा? भी एसएससी सीजीएल में एसएससी में पूछा गया तो जनसंख्या में सबसे छोटा है केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। लिंग अनुपात सबसे अच्छा, लिंग अनुपात भी केरल का है, लिंगानुपात केरल का ही है, ठीक है। लिंगानुपात सबसे अच्छा कहाँ का है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके केरल का ही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दें। हाल ही में पराक्रम दिवस के अवसर पर किस पराक्रमी पुरस्कार विजेताओं के नाम पर दीपों के नामकरण किसने किए? पराक्रम दिवस जो है आज ही के दिन मनाया जाता है, मतलब आज जो निकल गया है कल वाले दिन में पराक्रम दिवस मनाया गया था। तो पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बताइए भाई। पराक्रम दिवस जो है आपका, पराक्रम दिवस जो है ये जो आपका जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पर, सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र जो बोस हैं आपके, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जन्मदिन पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर कल ही मनाया गया, ठीक है। तो इसके पराक्रम दिवस के अवसर पर परमवीर पुरस्कार विजेता जो 21 परमवीर पुरस्कार विक्रेता हैं, जो विजेता है, विक्रेता नहीं विजेता है, उनके नाम पर मनाया गया। जैसे जो आपको पता होगा उनके जो 21 जो पुराने वाले, अभी नवीन वाले नहीं, पुराने वाले उनके नाम पर रखा है नरेंद्र मोदी ने, जो अभी हाल ही में जो इन्होंने यात्रा करी थी अंडमान निकोबार में। इन्होंने 2018 में, क्या 2018 में नरेंद्र मोदी जो अंडमान निकोबार की जो यात्रा करी थी, उस समय जो इन्होंने रोज द्वीप जो था, रोज द्वीप का नाम क्या कर दिया था? रोज द्वीप का नाम पहले बदलकर कर दिया था स्वराज द्वीप। रोज द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया था, सुभाष द्वीप कर देते, ठीक है। क्या? बोस के नाम पर सुभाष द्वीप रखा था, ठीक है। सुभाष द्वीप इन्हीं के नाम पर रखा था पहले। अब इस बार भी फिर इन्होंने और एक और जो हेवलॉक द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा था? सुभाष, जो इनके शहीद द्वीप रखा था, शहीद द्वीप रखा था, ठीक है। शहीद द्वीप भी इन्होंने रखा था। इस बार जो है सुभाष चंद्र बोस के जो है इस पे पराक्रम दिवस पे जो है इन्होंने फिर 21 द्वीप जो है, 21 द्वीपों का नाम जो बड़े द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं था, उन द्वीपों का नामकरण करने की इन्होंने बात करी। उन द्वीपों की आप मेरे को बताइए, जो आपने 20 रुपए का जो पुराना नोट देखा, 20 रुपए के पुराने नोट पर जो फोटो था, वो फोटो जो था वो अंडमान निकोबार जो था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसी का कौन सा था? नेशनल पार्क का है। उस नेशनल पार्क का नाम बताए। नेशनल पार्क का है, नेशनल पार्क का था, वो पार्क का है जो पुराने वाला है, उसका नाम बताएं कौन सा नाम है, ठीक है भाई। चलो, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री अभी कौन है? विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री, बहुत शिक्षित हैं, ठीक है। आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज सिलेक्टेड है। अमित शाह भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। राजनाथ जो है रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ एक और चीज लिख लेना कहीं भी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रबल चांसेस है। आजाद भारतीय सरकार का पहला जो है ना, आजाद भारतीय सरकार, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो आजाद भारतीय सेना है, कौन सी सेना? लिख लेना कहीं भी, आजाद भारतीय सेना। आजाद भारतीय सेना, भारत की पहली आजाद भारतीय सेना का गठन जो है, गठन है, ये गठन यहीं पर किया गया था, यहीं पर, कहां? अंडमान निकोबार में, अंडमान
एंड निकोबार में किया गया था। प्रबल चांस है, तो आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन प्रबल। 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण रूप से ग्रीन राज्य बनने की घोषणा की है, ये कब तक का लक्ष्य रखा है? तो पहले आप ये याद रखना कि कौन सा राज्य है जिसने ग्रीन राज्य बनने की घोषणा की, तो हिमाचल प्रदेश ने करी। ठीक है, कब तक पूर्ण ग्रीन राज्य बनेगा? 2027, 2026, 2025 या 2028? चलो भाई, अभी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, सीएम है वहां के, कौन है? सुखविंदर सिंह, जो अभी बने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा करी कि जो मैं अपना जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल जो है हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर ठीक है, प्रयोग कर 2025 तक पूर्ण ग्रीन राज्य बन जाएगा। यानी कि ग्रीन राज्य बन जाएगा, जो कोयला है इससे विद्युत उत्पादन और बिजली उत्पादन करना बंद कर देगा, ऐसी इन्होंने घोषणा करी। तो कब की करी? तो याद रखना, सुखविंदर सिंह सीएम है, अभी नवीन सीएम बने वहीं के हिमाचल प्रदेश के बारे में एक स्पेशल फैक्ट याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमालय की गोद में है या पहाड़ी राज्य है? हिमालय की गोद में क्या है? हिमालय की गोद में पहाड़ी राज्य है भाई। कौन सा है? पहाड़ी राज्य है। एक स्पेशल फैक्ट में बता देता हूं, सबसे छोटी आर्द्रभूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि जो है, आर्द्रभूमि यहीं पर है, रेणुका। ठीक है, रेणुका झील जो है, रेणुका यहीं पर है। ठीक है, रेणुका यहीं पर है। जितने भी ताल हैं उनका संबंध हिमाचल से ही है। अगर क्वेश्चन में ताल पूछा जाए तो हिमाचल से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेंसी द न्यूज डॉन का विमोचन किसने किया है? अभी ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेंसी द न्यूज डॉन का विमोचन किसने किया? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया जी या एस जयशंकर प्रसाद? आपका समय शुरू होता है, आप बताएं, जल्दी कमेंट करें, जल्दी। चलो, इनका जो विमोचन किया अभी, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री किन्ने? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो भारत के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं, इन्होंने किया। और इनके बारे में सुन लो थोड़ा, ये जो है ना, कौन? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो हैं, ये भारतीय प्रवासी हैं। कौन है? ये भारतीय प्रवासी हैं। इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से। भारतीय प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी द्वारा या फिर भारतीय प्रवासी है जिन्होंने इनमें जो है ना भारत की जो प्राचीन शिक्षा का जिक्र किया। भारतीय प्राचीन शिक्षा, इसमें अगर पूछे विषय क्या है तो भारतीय शिक्षा के बारे में, भारतीय शिक्षा की बात कही है। भारतीय शिक्षा की बात कही, इन्होंने बोला कि जो वर्तमान में जो स्थिति है भारत की, पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थिति थी भारत के, जैसे कि विश्व के अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करना आते थे। इन्होंने तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का इन्होंने क्या किया? जिक्र किया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का इन्होंने जिक्र किया। उच्च शिक्षा में बदलाव के इन्होंने तर्क दिए कि उच्च शिक्षा में क्या बदलाव कर सकते हैं भाई। उच्च शिक्षा में बदलाव की बात इन्होंने कही है। भारतीय उच्च शिक्षा में बदलाव की भी बात करी इस बुक में, उच्च शिक्षा की बदलाव की बात भी करी। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर लें, चाहे वो पीएससी की दें आप या यूपीएससी की एग्जाम दे, सब में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। बात करें डॉक्टर नरेंद्र मोदी, तो पीएम है, सबको पता। मनसुख मांडविया ये हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री हैं। एस जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइट है। अभी ये भारतीय कौन है? एस जयशंकर प्रसाद के बारे में जानकारी रखना। आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इनने क्वालिफाई करी, भारत की सबसे बड़ी शिक्षा जो है उसके ये टॉपर रहे हैं। उसके बाद में आज वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर दें।
ये स्टडी चैंपियन एकेडमी पे निशुल्क बैच चल रही है, आप लोगों के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम उनकी तैयारी कर सकते हो। बेहतरीन लेवल से सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप क्लास पे विजिट करके देखिए, सारी क्लासें सुबह एमपी की क्लास चलती है, एमपी जीके की हरीश दांगी सर की क्लास चलती है जिसका टाइम है 10 बजे से 11 बजे। उसके बाद में नवीन सर की क्लास चलती है आपकी 11 से 12 में मॉर्निंग में। उसके बाद में हिंदी की क्लास चलती है 12 से 1 में अजय मितवाल सर की। उसके बाद में प्रबंधन की क्लास चलती 6 से 7 में शाम को बीरम सर यानी कि मैं खुद लेता हूँ। कंप्यूटर की क्लास चलती महेंद्र सर की 7-8 में, जबरदस्त सुपर डुपर क्लास चल रही है, एक बार विजिट करके देखें। इंग्लिश के भी हाल ही में 4-5 दिन पहले क्लास स्टार्ट हुई, 8 से 9 में लेती ममता मैम पढ़ाती हैं आपको। जीव विज्ञान की रैपिड फायर चल रहा है जहां पर आपका थ्योरी विद एमसीक्यू करवाया जाता है, एक दिन में एक टॉपिक फिनिश, बहुत बेहतरीन लेवल से। मैं खुद लेता हूं, 9 से 10 में रहती है उसकी डेली रात में क्लास। करंट अफेयर की वीकली करंट अफेयर की क्लास चलती है साक्षी मैम की, और डेली करंट अफेयर की एग्जाम के लिए भी हमने आपकी क्लास चालू कर दी। चलो इसका आंसर दें। हाल ही में राम जन्मभूमि अयोध्या से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जोड़ा जा रहा है? राम जन्मभूमि अयोध्या जिसकी आप बात करते हैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, सरही नदी के किनारे, उसी की बात कर रहे हैं हम। रामराज, ओरछा, उज्जैन, महाकाल, खजुराहो या ओमकारेश्वर, किसको जोड़ा जाएगा? आपका समय शुरू होता है, जल्दी थोड़ा आंसर दें। चलो अभी हाल ही में जो है अपने ओरछा में कौन आए थे? नितिन गडकरी जी। कौन आए थे? ओरछा में आए थे नितिन गडकरी जी। ओरछा में आए थे नितिन गडकरी जी। उन्होंने बोला रामराज जो ओरछा, रामराज का मंदिर कहाँ है? ओरछा में। रामराज मंदिर ओरछा में है। तो नितिन गडकरी जी ने, किन्ने? नितिन जो है, नितिन गडकरी जी, गडकरी जी जो भारत के ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, भारत के ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी, इन्होंने घोषणा करी कि जो है अभी हाल ही में, कितने अभी हाल ही में जो है इन्होंने घोषणा करी कि जो भारत, जो मध्य प्रदेश का जो ओरछा है, ओरछा एक अद्भुत भूमि है बुंदेलखंड की। ओरछा राम जी की जो है, राम राज्य के नाम से जानी जाती। इस ओरछा को हम जो है उत्तर प्रदेश के किससे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जोड़ी जाएगी। अयोध्या से इसको जोड़ा जाएगा, सीधा कनेक्टिविटी रहेगी रोड से। आप सीधे अब जा सकते हो, इसी रोड के माध्यम से आप कहां जा सकते हो? आप सीधे जा सकते हो। लगभग 500 किलोमीटर से अधिक की रोड जो है, 500 किलोमीटर से अधिक की रोड बनाई जाएगी, हाईवे 500 किलोमीटर, लगभग 6800 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाया जा रहा है। और शिवराज, इन्होंने कहा है कि जो ओरछा है बुंदेलखंड, क्या है? ओरछा बुंदेलखंड की भूमि, बुंदेलखंड की भूमि, बुंदेलखंड की भूमि, इसके आसपास जो है, इस रोड के आसपास हरी भरी घास लगाई जाएगी। क्या? हरी भरी घास, हरी भरी घास लगाई जाएगी, ठीक है, घास भी लगाई जाएगी। ये बात नितिन गडकरी जी ने बोला कि ये अद्भुत, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बुंदेलखंड की पावन धरती पर आया हूं, नितिन गडकरी जी ने। इसी क्रम में अपने शिवराज सिंह जी हैं, शिवराज जो भारत के मुख्यमंत्री क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? जगत मामा, भारत के मामा जी शिवराज सिंह जी ने बोला कि अभी जैसे उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर, क्या? उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर यहाँ पर जो है ना रामराज लोक का निर्माण किया जाएगा। रामराज लोक का निर्माण, ठीक है, रामराज लोक का निर्माण, रामराज लोक का निर्माण किया जाएगा, ये घोषणा भी की है अभी हाल ही में। और एक और इन्होंने बोला कि चित्रकूट में वनवास लोक का निर्माण किया जाएगा, वनवास लोक का निर्माण, ठीक है, वनवास लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अगर आपसे पूछें, हाल ही में शिवराज जी ने घोषणा करी कि चित्रकूट, सतना के चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में आपका क्या वनवास लोक का निर्माण किया जाएगा। और रामराज लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आपका निवाड़ी में, ओरछा में किया जाएगा, ठीक है। ओरछा जो है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की सबसे पावन धरती मानी जाती है। आज भी जो राम जी का जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है, उसको आज भी जो है वो गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती है, और वहां पर गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाता है और मिलता भी इनको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। भारत का एकमात्र मंदिर है ऐसा। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर हुआ? महू, भोपाल, रीवा, जबलपुर। आपका समय शुरू होता है, जल्दी थोड़ा समय का ध्यान रखें। इन्फेंट्री स्कूल का उद्घाटन कहां पर हुआ? चलो, इन्फेंट्री स्कूल का, देश का पहला इन्फेंट्री स्कूल जो अंबेडकर नगर, कहां पर? महू में। महू में हुआ, कब की बात कर रहा? 16 दिसंबर 2022 को हुआ। 2022 को हुआ। कहां पर हुआ? तो अंबेडकर नगर भी आ सकता है, अंबेडकर नगर मतलब जो अपने संविधान निर्माण सभा के जो अध्यक्ष थे, उनकी जन्मभूमि है, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है महू में। इस महू को जो है पहले 1857 की क्रांति में, क्या 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने छावनी बनाई थी इसको, उनकी, इसलिए भारत की आज भी छावनी यहीं पर है।
महू की फुल फॉर्म होती है भाई मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो है, इसमें 1747 से, कब से, 1747 से लेकर 2020 तक की जो सारी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी युद्ध हुए, सारी घटनाएं इसमें बताई गई हैं, इस इन्फेंट्री म्यूजियम में बताई गई हैं। इसमें जो जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, इसके बाद में जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर है, इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये सारी जितनी भी जानकारी 1857 की क्रांति, सारी जो इनमें एक एक जानकारी आपको मिलेगी, पूरी 2020 तक की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें जितने भी पढ़ेंगे सारे केंद्र इसमें बताएं। जैसे भारत पाक युद्ध की बात करें, भारत पाकिस्तान युद्ध का भी इसमें जिक्र किया, भारत पाक युद्ध का भी इसमें जिक्र किया, जैसे कि 1965 है, 1975 है, 71, ये सारे इनमें जिक्र किया गया। ठीक है, विश्व का पहला पूछें, क्योंकि ये विश्व का दूसरा है, विश्व का पहला जो है इस तरह का जो इन्फेंट्री म्यूजियम है, विश्व का पहला, तो कहां पर बनाया गया, तो बनाया गया आपके अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में बनाया गया। महू के बारे में और इतनी जानकारी काफी है कि और बात करें। ठीक है, यही महू है जहां पर 1857 की क्रांति की छावनी बनाई गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर पुस्तक का विमोचन किया। इसका लेखक कौन है? अमृतलाल बेगड़, श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया, डॉक्टर संतोष गुप्ता या महेश श्रीवास्तव। ठीक है भाई, इसका कमेंट करके आंसर दें। चलो इसका मैं ही दे देता हूं आंसर, आप क्या दोगे? जो हाल ही में जो अभी बुक का जो विमोचन किया है, ये बुक है आपकी जो सुख का दाता शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, उसके रचयिता। ठीक है, उसके लिखित, जिसने लिखी थी ना, किसने लिखी थी? ये है मध्य प्रदेश गान के रचयिता, लिखित मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो गान जिनने गाया था, मध्य प्रदेश गान के राइटर ही हैं, मध्य प्रदेश गान के जो रचयिता थे, उन्हीं की पुस्तकें, रचयिता की पुस्तकें याद रखना। कौन सी? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसका द्वारा वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर पुस्तक का विमोचन जो किया है, ये महेश श्रीवास्तव की बुक है भाई, जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश का ज्ञान भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हाल ही में विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? आप सभी को पता है 16 जनवरी से विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में। कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जो अभी जनवरी से जो चल रहा है, जनवरी से किया गया, 16 जनवरी से इसको किया गया है, भोपाल में किया गया है। ठीक है, जिसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? झीलों की नगरी पूछा जाए आपसे तो कौन सी है? भोपाल है झीलों की नगरी। ठीक है, भोपाल। उसके बाद में यहाँ पर कमलापति रेलवे स्टेशन भी है, कमलापति रेलवे स्टेशन, कमलापति जो सबसे हाईटेक है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, प्राइवेट, यहाँ पर सारी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्राइवेट हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको जो है इंदौर की मैं बात करूं तो अभी जो है G20 का भी यहीं पर हुआ का। एक और चीज याद रखना, G20 की जो है ना थिंक बैठक, G20 की थिंक बैठक कहां पर हुई? तो G20 की थिंक बैठक भी आपके भोपाल में हुई। मैं बात करूं इंदौर में, तो इंदौर में अभी प्रवासी भारतीय दिवस हुआ भाई, प्रवासी भारतीय दिवस, इंदौर में जो है प्रवासी भारतीय दिवस हुआ। ठीक है, दिवस हुआ जो कि काफी विवादित भी रहा। भारतीय प्रवासी दिवस हुआ जो 8 से 10 जनवरी को आयोजित किया गया था। 8 से 10 जनवरी को किया गया था। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, नवाबों का शहर। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला था? 1912 में। ठीक है भाई, चलो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। पीडीएफ जो है, क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब आपको स्टडी चैंपियन एकेडमी के टेलीग्राम पर ही मिलेगी। जिस नाम से अभी आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसी नाम से स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। अगर आपको इससे और अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपकी जो क्लास हो चुकी हो रिकॉर्डेड चाहिए हो, तो आप हमारा जो है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी चैंपियन एकेडमी से नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप जो है स्टडी चैंपियन एकेडमी की जो है वेबसाइट है www.studychampionacademy.com पर जाकर निःशुल्क टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि बाई लैंग्वेज मिलेगी आपको, बेहतरीन है, व्यापम के पैटर्न पर आधारित, तो आप जाकर उसको भी लगा सकते हो। चलो, आज उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। कल हम मिलते हैं नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।